शुरुआत। रहस्यमयी गांव। बहुत समय पहले पहाड़ों और जंगलों से घिरे एक छोटे से गांव नवरंगपुर में एक लड़की रहती थी। उसका नाम था आगरा। आर्या बचपन से ही सितारों और चांद को देखकर बातें करती थी। लोग उसे अजीब समझते थे, लेकिन उसके दिल में एक रहस्य छुपा था। हर पूर्णिमा की रात उसे चांद पर एक चमकती परछाई दिखाई देती थी, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। पहला मोड़। पुराना पेड़ और अद्भुत आवाज। एक दिन जंगल के बीचों बीच उसे एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ मिला। पेड़ की जड़ों में से एक गहरी आवाज आई। आर्या, अगर सच में चांद को समझना चाहती हो तो किताब-ए चांद ढूंढनी होगी। आर्या डर गई, लेकिन उसकी जिज्ञासा और हिम्मत उससे भी बड़ी थी। उसने कसम खाई कि वो उस किताब को ढूंढेगी। यात्रा की शुरुआत। 4 रक्षक। उस पेड़ से उसे एक नक्शा मिला। नक्शे पर 4 जगहें बनी थी और हर जगह पर एक रक्षक आत्मा थी। आग का रक्षक जो ज्वालामुखी की घाटी में रहता था, पानी का रक्षक जो गहरे नीले झील में सोया था, हवा का रक्षक जो ऊंचे पहाड़ की चोटी पर उड़ता था, मिट्टी का रक्षक जो रेगिस्तान के नीचे सोया था। आर्या को इन चारों रक्षकों की परीक्षा पास करनी थी, तभी किताब का रास्ता खुलेगा। आग की परीक्षा। ज्वालामुखी की घाटी में पहुंचते ही लावा उबल रहा था। आग का रक्षक एक विशालकाय ड्रैगन प्रकट हुआ। उसने कहा, अगर आग को काबू करना चाहती हो तो अपने डर को जीतना सीखो। आर्या ने आंखें बंद की और लावा में कदम रख दिया। चमत्कार हुआ। लावा उसके पैरों को नहीं जलाता, बल्कि फूलों में बदल जाता। ड्रैगन ने हंसकर उसे लाल रत्न दिया। पानी की परीक्षा। नीली झील में उतरते ही पानी का रक्षक एक स्त्री जैसी जलपरी आई और उसने कहा, अगर पानी को पाना चाहती हो तो अपने आंसुओं को स्वीकारो। आर्या ने अपना दिल खोलकर अपने सारे दुख और अकेलेपन को रोकर बहा दिया। आंसुओं से झील चमक उठी और जलपरी ने उसे नीला मोती दिया। हवा की परीक्षा। पहाड़ की चोटी पर पहुंचते ही तूफान चलने लगा। हवा का रक्षक एक विशालकाय ईगल बोला, अगर उड़ना चाहती हो तो भरोसा करना सीखो। आर्या ने आंखें बंद की और हवा को अपने ऊपर छोड़ दिया, और सचमुच वो उड़ने लगी। हवा ने उसे सफेद पंख दिया। मिट्टी की परीक्षा। रेगिस्तान में मिट्टी का रक्षक एक वृद्ध साधु मिला। उसने कहा, मिट्टी का मतलब है धैर्य। क्या तुम बिना पानी के 3 दिन यहाँ टिक सकती हो? आर्या ने धैर्य से 3 दिन काटी। उसकी सहन शक्ति देखकर साधु ने उसे काला पत्थर दिया। चांद की किताब का द्वार। चारों वस्तुएं, रत्न, मोती, पंख, पत्थर, मिलते ही नक्शा चमक उठा। एक गुप्त गुफा खुली और अंदर एक चांदी की किताब रखी थी। जैसे ही आर्या ने किताब खोली, उसमें लिखा था, जो सच में चांद को समझना चाहता है उसे ये जानना होगा कि चांद बाहर नहीं, उसके भीतर है। उसकी रोशनी तुम्हारे दिल की रोशनी है। आर्या की आंखों से आंसू बह निकले। उसे समझ आया, असली शक्ति किताब में नहीं, बल्कि उसकी हिम्मत, प्यार, भरोसा और धैर्य में थी। अंत। आर्या का नया रूप। आर्या गांव लौटी तो लोग उसे अलग नजरों से देखने लगे। वो सिर्फ एक साधारण लड़की नहीं रही, बल्कि आशा और साहस की प्रतीक बन चुकी थी। अब हर पूर्णिमा की रात चांद में चमकने वाली परछाई उसी की मुस्कान थी। ये कहानी हमें सिखाती है, असली जादू हमारे भीतर होता है। अगर हम डर, आंसू, भरोसा और धैर्य को अपनाएं, तो कोई भी किताब, कोई भी रहस्य हमें रोक नहीं सकता।